ये देखिए, ये टेबल मैट्स भी आ गए हैं जो मैंने आपको बताए थे ना, ऑर्डर किए हैं। तो 2 ऑर्डर किए हैं मैंने डाइनिंग टेबल के लिए। एक ये है, ये कुछ इस तरीके का इसका डिज़ाइन है, और एक ये है, ये इस तरीके का है। तो ये मेरे ख्याल से आप देख सकते हैं, इसमें कोई, इसमें ना जाली जैसा बना हुआ है और ये प्लेन जैसा है। तो अभी शाम को ये ऑफिस से जब आएंगे ना, तभी फिर मैं खोल करके बिछाऊंगी ताकि ये भी देख लें और मैं भी देख लूँ। तो या थोड़े से ये ना प्राइस इनका थोड़ा ज़्यादा है, बट क्वालिटी मुझे अच्छी लग रही है। मैंने थोड़ा सा खोल के देखा था तो, बट शाम को एक बार बिछा कर जब मैं देख लूँगी ना, तब इसका प्रॉपर रिव्यू आप लोगों को दे दूँगी। तो इनकेस अगर आपको भी चाहिए डाइनिंग टेबल के लिए तो ये 2 ऑप्शंस मैंने भी ट्राई किए हैं, क्योंकि डेली में थोड़ी इनकी क्वालिटी अच्छी रहेगी ना, तो डेली जब ये बेचेंगे तो अच्छे लगेंगे। क्वेश्चन था कि मेरी डिलीवरी, फर्स्ट डिलीवरी जो हुई थी आरव जब हुआ था, तो कौन सा प्रोसेस से हुआ था, सी सेक्शन, नॉर्मल डिलीवरी, और किसी ने मुझसे पेनलेस डिलीवरी के भी बारे में बात की थी। तो मैंने उनको बोला था कि मैं जल्दी ही उस पर वीडियो बनाऊँगी। तो मेरी जो डिलीवरी हुई थी वो सी सेक्शन डिलीवरी हुई थी। और क्यों हुई थी, क्या हुआ था, एक लंबी पूरी स्टोरी है। तो अगर आप कहोगे तो मैं वो एक डेडिकेटेड स्टोरी बताऊंगी आपको कि कैसे क्या हुआ। बट इन शॉर्ट मेरी डिलीवरी जो है वो सी सेक्शन हुई थी और मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं थी प्रेगनेंसी के दौरान। सब कुछ एकदम बढ़िया, एकदम नॉर्मल और एकदम स्मूथ चला था, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। और एक्सपेक्टेड भी था कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, बट लास्ट मोमेंट पे मेरा जो वाटर ब्रेक हो गया था और उसकी वजह से फिर सर्विक्स मेरा डायलेट हुआ नहीं था, तो फिर नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं थी। तो फॉर सेफ्टी रीजंस हम लोगों ने सी सेक्शन ऑप्ट किया, फिर डॉक्टर के सजेशन पे, और सी सेक्शन मेरा हुआ था। फिर आरव हो गया था। फिर वो जर्नी तो मेरी काफ़ी अच्छी रही थी आरव के साथ। मेरी प्रेगनेंसी एंड पोस्टपार्टम पूरा सब कुछ जो है वो बहुत अच्छे से हो गया था। अब इस बार देखते हैं कि क्या होगा। और नॉर्मल और सी सेक्शन 2 ऑप्शन तो हैं ही मेजरली, बट हाँ, एक जो पेनलेस डिलीवरी है वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। बट उसमें कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ चैलेंजेस हैं जिनको कि आप एकदम, जैसे नॉर्मल और सी सेक्शन में एक तो आपको चूज़ करना है, वो तो इजी है, हर जगह अवेलेबल है। बट नॉर्मल डिलीवरी, पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी जो है उसके साथ थोड़ी सी चीज़ें होती हैं जिनको समझना है, और ऑप्शंस हैं वो, तो वो भी देखेंगे। बट मैं तो मेरे ख्याल से सी सेक्शन होगा या नॉर्मल, पेनलेस का हमारे यहाँ पर ऑप्शन है नहीं, पेनलेस डिलीवरी का। तो मैं अब मतलब दूसरे चैनल पे इसके बारे में वीडियो शेयर करूँगी, जिसमें मैं आपको पूरा बताऊँगी जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है रिगार्डिंग पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी, क्योंकि एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और कई सारे इसके मिथ्स भी हैं लोगों के बीच में। मैंने एक्चुअली, मेरी फ़र्स्ट डिलीवरी हुई थी ना, तभी मैंने इसके बारे में काफ़ी रिसर्च की थी, क्योंकि मैंने इसके बारे में पहले से मुझे पता था। मेरी एक भाभी हैं, उनका डिलीवरी जब हुई थी तो उनकी डिलीवरी उस टाइम बहुत नया नया ये कॉन्सेप्ट यहाँ गुजरात में आया था, बाकी का तो मुझे मालूम नहीं है, बट यहाँ पर स्पेशली सूरत में जो डॉक्टर थे, 1 या 2 हॉस्पिटल्स में ही होता था, तो उनका वहाँ पर हुआ था। तो वो जो भाभी है ना, उन्होंने फिर मतलब उनके थ्रू मुझे पता चला था कि अच्छा, ये एक नई चीज़ आई है कि पेनलेस डिलीवरी हो जाती है, नॉर्मल भी होती है बट पेन उतना नहीं होता है। तो वहाँ से मुझे वो चीज़ पता थी। तो जब मैंने कंसीव किया तो मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज़ जो थी वो यही आई थी उनकी वाली, कि वो उन्होंने कौन से हॉस्पिटल से कराया, क्या कराया, ये सब चीज़ें। तो उनसे इस बारे में डिस्कशन थोड़ा हुआ था वहाँ से, तो मुझे थोड़ा उनके बारे में पता ही था। फिर उसके बाद मैंने अपनी कुछ रिसर्च की, डॉक्टर से कुछ बात की, तो इस तरीके से कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो, जब आपके पास ऑप्शन होता है, आप तीनों ऑप्शन पे तो डेफिनेटली नहीं जा सकते, एक ही चूज़ करें। एक्सपीरियंस तो एक ही का मिलेगा, लेकिन यह है कि जब आप उस फेज़ में होते हैं ना, डिलीवरी और प्रेगनेंसी वाले फेज़ में, तो बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती है। तो उसके ऊपर फिर मैं आप लोगों से बात करूँगी। अगर आपको इंटरेस्ट है, जानना है पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी के बारे में, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, तो वो मैं अपने प्रेगा लाइफ चैनल पे शेयर करूँगी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करूँगी, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। 6-7 मिनट का छोटा सा वीडियो होगा। तो अगर आप डिलीवरी या प्रेगनेंसी या इस टाइप के वीडियोस देखना चाहते हो तो मेरा वो चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वहाँ पर छोटे छोटे इन्फॉर्मेटिव टू द पॉइंट वीडियोज़ रहते हैं। यहाँ पर तो मैं व्लॉग शेयर करती हूँ। तो यही चीज़ है कि मेरी फ़र्स्ट डिलीवरी जो थी वो मेरी नॉर्मल नहीं थी, सी सेक्शन के थ्रू हुई थी। और इस बार देखो क्या चांसेस बनते हैं। आप में से किसी की सेकंड डिलीवरी हुई है या होने वाली है, तो आप लोग का क्या एक्सपेक्टेड है कि आपका क्या डिलीवरी होगी, वो मुझे बताना है। क्योंकि लोग ऐसा बोलते हैं ना कि सी सेक्शन हुई थी फर्स्ट डिलीवरी, तो सेकंड भी सी सेक्शन ही होगी। बट जब डिफरेंस आ जाता है ना, 4-5 साल का आ जाता है, तो प्रॉबिलिटी ऐसी भी रहती है कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। जब बैक टू बैक वो जो 2-4 साल का डिफरेंस रहता है ना, तब पॉसिबिलिटी कम रहती है। बट अगर आपका 5 साल का गैप हो चुका है आपकी
प्रेगनेंसी मतलब 2 प्रेगनेंसी में, तो ऐसा बोलते हैं कि नॉर्मल के भी चांसेस बनते हैं। तो अभी मेरा इस टॉपिक पे डॉक्टर से एज सच डिस्कशन नहीं हुआ है, क्योंकि ये तो अभी बहुत अर्ली हो जाएगा ना इस टॉपिक पे डॉक्टर से बात करना। तो अब मैं नेक्स्ट विजिट में जब जाऊँगी तो शायद उनसे मैं बात करूँगी कि क्या क्या ऑप्शंस हैं मेरे पास, क्या स्कोप है मेरा। बट मेरे एक्सपीरियंस से मेरे को सी सेक्शन में ऐसा तो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं थी, काफ़ी सही लगा था मुझे तो, और पेन भी काफ़ी कम ही कह सकते हैं नॉर्मल डिलीवरी से। तो यही है, मतलब अब देखते हैं कि क्या होगा। क्या काम नहीं कर रहा? टीवी? हाँ। अभी करेगा, अभी पापा ठीक कर देंगे या फिर मैं कर दूंगी। आरव का वो ब्लैक बोल रही हूँ, येलो वाला वो तो निकाल दो। हाँ दे दो, इसमें दे दो, आरव को इसमें दे दो। इसी में दे दो, इसमें कंफर्टेबली खा लेगा। ये हाफ खाओगे फुल खाओगे? हाफ खाओगे फुल खाओगे? समोसा कहाँ खाओगे, यही खा लो केवल। समोसा रहने दो, एक समोसा भी दे दो उसमें। भैया भैया एक समोसा इसको भी दे दो। तो शाम को पापा ले आए थे समोसे एंड ब्रेड पकोड़ा। आरव को ब्रेड पकोड़ा खाने का बहुत मन था, उसने पहले भी एक ब्लॉग में बताया था ना आप सभी को, तो वही वो आज लेकर के आए थे पापा उसके लिए, और वही हमने खा लिया था। चाय वगैरह नहीं बनाई थी बिकॉज़ किसी का मन नहीं हो रहा था, तो सबने जूस पी लिया था। जो मैं अभी कुछ टाइम पहले पल्पी लेकर के आई थी ना, वही पिया था। मैंने नहीं पिया था, बाकी सबने पल्पी वाला जूस पिया था। और ये मैटिंग है जो मैंने सुबह आपको दिखाई थी, तो ये अब हम शाम को टेस्ट करने वाले। सब लोग खा पी के अपना मस्त है। आरव चला गया है ऊपर खेलने के लिए, मैं और ये मिल कर के हम दोनों तरीके के जो मैट हैं उनको बिछा करके देखेंगे क्या है। तो ये ट्रांसपेरेंट मैट है, और ये ट्रांसपेरेंट नॉर्मली अभी तक जो देखा था ना वो एकदम ट्रांसपेरेंट रहता है, वाइट जैसा कलर रहता है, बट ये थोड़ा सा ना ब्लैकिश है। इसमें डार्क ब्लैक दिख रहा है क्योंकि फोल्ड करके है, बट एक लेयर जब आप देखोगे ना तो ये थोड़ा सा वो जैसे ग्लास नहीं आते हैं, ट्रांसपेरेंट ग्लास रहता है और एक ब्लैक वाला ग्लास रहता है, बस वैसा वाला ये ब्लैक है। बट क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा डिसेंट और बहुत ही थिक सा था। और इसके अंदर पाउडर लगा रहता है, ये जो प्लास्टिक ये वाला आता है ना एकदम प्लेन, इसके अंदर कुछ पाउडर जैसा लगा रहता है, और जिसको निकालना काफ़ी ज़्यादा मेहनत का काम होता है, बट इन्होंने बैठ करके आराम से सब निकाल दिया। और ये देखिए बिछाने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। आप देख सकते हो कि इसके अंदर एक ब्लैक सा टेंट है कलर का, एकदम प्योर वाइट नहीं है। तो लेकिन इसका प्लास्टिक काफ़ी थिक और अच्छा था, तो अच्छा लग रहा था मुझे, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही थी। इनकेस अगर आप लेना चाहो तो आप ये ले सकते हो। और मैं डिफरेंस दिखा रही हूँ कि वाइट और ब्लैक में क्या अंतर है, वो दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये हमें ओवरऑल काफ़ी पसंद आया। फिर हमने दूसरा मैट बिछाया, ये थोड़ा सा थिक में था और ये प्लास्टिक का था, बट पतली वाली प्लास्टिक जो पहले आपने देखी ना वैसा वाला नहीं था। ये थोड़ा सा कैसे समझाऊँ मैं, ये प्लास्टिक की जो है ना मैटिंग जाली जैसा बना हुआ है इस पर, तो ये एकदम नॉन क्या बोलते हिलता नहीं है, और एक जगह आप बिछा दो तो एकदम बना रहता है, और थोड़ा सा स्टर्डीनेस है इसके अंदर। तो ये वो क्वालिटी का था। इसमें काफ़ी सारे प्रिंट्स थे, हम लोगों ने ये वाला पसंद किया था, बट ये बहुत ही सुंदर लग रहा था। अब बस ये है कि ग्लास का जो भी लुक था ना अंदर का वो ख़त्म हो गया था इसका, लेकिन ऊपर से बिछाने के बाद एक अलग ही नया सा डाइनिंग टेबल लगने लगा था। तो हमने फिर क्या किया, इसके ऊपर ये प्लास्टिक वाले फिल्म बिछा दी। तो देखिए ये पहले लाइट कलर का था, बट अब क्योंकि ये फिल्म जो है वो ब्लैक कलर की है, मतलब ये जो शीट है ब्लैक कलर में, तो थोड़ा सा इसका कलर ब्लैकिश हो गया, बट ये इतना सोबर, इतना सुंदर लग रहा था कि मतलब हम लोगों ने बिछाया। मम्मी ने बाद में देखा, मम्मी भी पूछी थी बहुत सुंदर लग रहा है और कैसे क्या है इसके बारे में। तो ये जो कॉम्बिनेशन हमने बिछाया था ना बहुत ही सुंदर हो गया, और अब इसे ना क्लीन करना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है। और डेली में बिछेगा तो फटना, ख़राब होना, स्पॉट लगना, ये सारी चीज़ें ना ये थोड़ा मतलब ड्यूरेबल रहेगा ओवरऑल, ये बोलना चाह रही हूँ मैं।
तो ये दोनों ही जो है ना, दोनों ही मैटिंग की जो क्वालिटी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और आप एक भी बिछा सकते हो। तो ये है हमारी डाइनिंग टेबल का प्रॉपर गेटअप, जो अभी तक आप नहीं देख पा रहे थे, अब ये प्रॉपर दिख रहा है। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा, और अगर आपको लेना होगा तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और ये है वो हीटिंग पैड, इसमें ना अलग अलग सेटिंग आती है, तो वही मैं सेटिंग यहाँ पे सेट कर रही हूँ। और मैंने आपको भी बताया था ना कि इनके पैरों में मोच वगैरह आ चुकी है, काफ़ी ज़्यादा पेन हो गया है, और अभी दोबारा फिर से डॉक्टर को दिखाने जाना पड़ेगा, ऑर्थोपेडिक को दिखाना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पर मैं इनको मीनवाइल थोड़ा सा हीटिंग पैड लगा के फिजियोथेरेपी इफ़ेक्ट दे रही हूँ। और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ। आज काफ़ी लेट हो गया था डिनर में, क्योंकि समोसे वगैरह खा लिए थे, तो उस टाइम तब मन नहीं कर रहा था। एंड देन फिर हम मैटिंग वगैरह में लग गए। फिर थोड़ा मेरे को रेस्ट भी करना होता, तो मैं थोड़ा फिर रेस्ट करने के लिए लेट गई थी। और उसके बाद फिर खाना यहाँ पर बनाने आ गए। तो मैं सब्ज़ी बना रही हूँ यहाँ पर ड्रम स्टिक की। ड्रम स्टिक एक्चुअली हमारे नेबर है ना पीछे, उनके यहाँ पे बहुत बड़ा सा एक पेड़ है, तो उन्होंने तोड़ करके 1-2 दिन पहले ही दिया था, तो वो काट करके रखी हुई थी, तो काफ़ी सारी थी, तो आधी मैंने सोचा बना लेती हूँ और आधी बाद में बना लेंगे, तो और जल्दी बन भी जाएगी ये ड्रम स्टिक, क्योंकि लेट भी हो चुका था और मन भी नहीं कर रहा था। तो यही फिर मैंने कहा आलू काट के बना देती हूँ। तो यहाँ पर सारी ड्रम स्टिक्स जो हैं उनको अच्छे से वॉश कर लिया है, और आलू को भी अच्छे से वॉश कर लिया है। और बनाने के लिए मैं कैसे करूँगी कि पहले ये आलू और जो ड्रम स्टिक है ना, इनको थोड़ा सा ऑयल में ऐसे फ्राई कर लूँगी। उसके बाद फिर टमाटर भून करके और ड्राई मसाला वगैरह डाल करके, और इसकी तरी वाली सब्ज़ी, ये जो ग्रेवी वाली सब्ज़ी होती है ना, वो बनाऊंगी। तो सिंपल सी सब्ज़ी रहेगी, इसमें कुछ ज़्यादा जाएगा नहीं, सिंपल वही अपने रेगुलर जो मसाले रहते हैं ना, नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया पाउडर, और ऑप्शनल है गरम मसाला, चाहो तो डालो, नहीं चाहो तो मत डालो। मैंने थोड़ा सा डाला था, उससे थोड़ी खुशबू और फ्लेवर अच्छा आ जाता है, तो बस उस स्टाइल में इसको बना लूँगी मैं। तो आज की टीचिंग की बात करते हैं। आज की टीचिंग जो है वो आइंस्टीन सर के द्वारा बताई गई है और इस बुक में मेंशन की गई है। तो आइंस्टीन सर कहते हैं कि टाइम जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब टाइम जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। टाइम जैसी चीज़ मतलब टाइम पीरियड जो बोलते हैं ना, हम फ्यूचर में ऐसा हो जाए, पास्ट में ऐसा हुआ था, वो सब कुछ मैटर नहीं करता है। जो होता है वो सब कुछ प्रेजेंट टेंस में ही होता है। तो हम जो भी विशेज़ मांगते हैं, या हम जो भी अपनी लाइफ में चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, जो भी कुछ चाहते हैं, वो हमको ना हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही फील करनी चाहिए, क्योंकि वो एक्चुअली में एग्जिस्ट कर रही है, बस हमारे तक पहुंचनी बाकी है। क्योंकि अगर कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही है ना यूनिवर्स में, तो हम उसको इमेजिन कर ही नहीं सकते हैं, सोच नहीं सकते हैं। अगर हमने इमेजिन कर लिया, इट मीन्स कि वो एग्जिस्ट कर रही है, और बस हमारी कितनी विश्वास है, हमारा कितना उस पर कॉन्फिडेंस है, उस पे डिपेंड करता है कि वो चीज़ हमें कब मिलेगी। तो बस आपकी जो भी विशेज़ हैं उनको आप जब इमेजिन करें, कहीं राइट करें, कहीं जो मैंने टेक्निक्स और भी बताई हैं, अगर वो टेक्निक्स में फॉलो करते हैं, तो जो भी करें वो सब कुछ प्रेजेंट टेंस में करें, उस पर बिलीव करें कि ये चीज़ आपको चाहिए और आपकी है। जैसा कि मैंने बताया था ना कि ऑर्डर हम रेस्टोरेंट में जाके प्लेस कर देते हैं, और फिर हम ऐसा बिलीव करने लगते हैं कि वो चीज़ जो भी हमने और डिश ऑर्डर की है वो हमारी हो चुकी है, अब उसमें डाउट कहीं नहीं है। तो वैसे ही आपको अपनी विशेज़ के लिए भी करना है, आपको प्रेजेंट टेंस में बिलीव करना है, और बताया कि जो चीज़ आप इमेजिन कर रहे हो वो एग्जिस्ट करती है। तो बस आपको भरोसा होना चाहिए, जितना स्ट्रॉन्ग आपका भरोसा होगा ना, उतनी ही जल्दी आपकी जो चीज़ें हैं वो आप तक पहुंच जाएंगी, यूनिवर्स आपको मिला देगा उनसे। जितना हमारे मन में डाउट होता है ना, हम दिल से उस चीज़ को यकीन नहीं कर पाते कि हमें ये चाहिए तो हमें मिल जाएगी या हमारी है, उतना ही ज़्यादा डिले और टाइम लगता है, और कई बार वो चीज़ें हमारे पास आती भी नहीं है, क्योंकि हम दिल से उतना ज़्यादा बिलीव कर ही नहीं पाते हैं। तो अपने आप पर भरोसा रखिए, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग समझिए कि आप जो चाहते हैं ना वो आपको मिलेगा, क्योंकि आपने उस भरोसे से, उस ट्रस्ट से उस चीज़ को इमेजिन किया है। तो फिर आप टेक्निक कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लिख सकते हैं, विजन बोर्ड बना सकते हैं, ग्रैटिट्यूड पे कर सकते हैं, बट भरोसा रखिए कि जो भी चीज़ आपको चाहिए ना वो आपको ज़रूर से मिलेगी। यही थी आज की टीचिंग। आई होप आप लोग इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे। समझाने की कोशिश की है मैंने इस पॉइंट को, थोड़ा सा समझने की आप कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि येस,
और पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। जब भी जो चीज़ आप बदलना चाहते हैं ना, वो सब कुछ आपके विचारों में ही है। जो भी कुछ हो रहा है ना, जो भी एक्शंस है, जो भी आज आपका आज आप जो भी जी रहे हैं, वो एक्चुअली में आपके थॉट्स ही हैं, जो आपने पहले सोचे थे। पास्ट में जो भी कुछ आपने सोचा था, उसका आउटकम आज आपका प्रेजेंट है। तो इसीलिए अपनी सोच पर काम करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए मेरी ड्रम स्टिक है, वो मसाला वसाला सब भुन चुका है। बस अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। मम्मी से वही मैं पूछ रही थी कि इसमें पानी कितना सही रहेगा। तो वो उसके बाद फिर इसमें 2-3 विसल लगा दूँगी मीडियम फ्लेम में। तब तक यहाँ पर रोटियाँ बन जाएंगी और बस हमारा डिनर तैयार हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोग ना ड्रम स्टिक के बारे में थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, मतलब मैं खुद भी कंफ्यूज थी। तो कई लोग कहते हैं कि ड्रम स्टिक प्रेगनेंसी में नहीं खाना चाहिए, बट कई लोग कहते हैं खाना चाहिए। तो मुझे किसी ने बताया था कि ड्रम स्टिक फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा गर्म करता है ये। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेफ़ नहीं रहता है, बट सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑनवर्ड्स आप इसे आराम से इंजॉय कर सकते हो। इवन जब मेरा आयरन डेफिशिएंसी आई थी ना, एनीमिया डिटेक्ट हुआ था, तो डॉक्टर ने मुझे बोला था ड्रम स्टिक का सूप वगैरह लेना स्टार्ट कर दो। तब मेरा 5th मंथ आई थिंक चल रहा था। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में डेफिनेटली आप खा सकते हो। हाँ, ओवरडू मत करो, लेकिन कभी कभार ऐसे सब्ज़ी वगैरह में खा सकते हो, सूप वगैरह पी सकते हो। अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी या कैल्शियम की कमी लग रही है ना, बोन्स वगैरह में पेन रहता है, तो फिर आप इसे कंज्यूम कर सकते हो। बट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो सके तो अवॉइड करो, क्योंकि मैंने तो अवॉइड ही किया था। मैंने वही 5 मंथ्स के बाद से ही थोड़ा बहुत खाना शुरू किया था। रेगुलर तो नहीं खाती हूँ, बट हाँ थोड़ा बहुत खाती हूँ। तो आप लोग बताना कि आप लोग का क्या ओपिनियन है, ड्रम स्टिक्स खाते हैं कि नहीं खाते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पर। भैया तो हूँ मैं, वो मैं अपनी मम्मी की रक्षा करता हूँ, गाड़ी करता हूँ। बस मुझे उनको दवाई देनी है। खिला दी भैया ने दवाई ये? हाँ, जल्दी से खिला दी थी। चल खिला लेना, मतलब पी लेना प्लीज, बोला पड़ेगा प्लीज। बस गिर जाएगा पानी। क्या आपको पता है कि दवाई अंदर लेने के बाद क्यों पानी पीते हैं? क्योंकि दवाई सूखी रहती है, बाद में सूख आती हुई तो फिर उसकी पर तकती है, तो बाद में तहाँ पे हम कहते वो इधर दिपाता में फिसलते अंदर चली जाती, फिर तक जाता है। आप भी ना, आपको पता है किसी की मम्मी को कुछ पता रहता है कि क्या कहाँ है। चलो बाय, गुड नाइट। गुड नाइट एंड सी यू लेटर। सुबह मिलते तब तक की बाय एंड लाइक कर, कमेंट कर, शेयर कर। बाय बाय।